आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट बाइबल वर्स के बारे में जिसको पढ़कर पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूजन में हैं। ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लोग उस बाइबल की आयत को पढ़ते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसका गलत मतलब निकालते हैं, जबकि बाइबल हमारा बिल्कुल क्लियर है, उसकी सारे वचन हमको क्लियर है। अगर कुछ बाइबल की आयतें आपको एक जगह नहीं समझ में आती है तो आप कोशिश करें कि आप उसको दूसरी जगह और जगह उसको ढूंढ ढांड करें और उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जब तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ ऐसे लीडर से बात करें, ऐसे पास्टर से बात करें जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता हो। लेकिन ज्यादातर लोग उस बाइबल को लेकर कंफ्यूजन में ही है। हम बात कर रहे हैं कोलोसियों की किताब अध्याय 2 और उसकी 16 और 17वीं आयत में। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरह लिखा है, कोलोसियों की अध्याय 2 16 से 17 में लिखा है, इसलिए खाने पीने या किसी पर्व, नए चांद या सब्त के दिन के विषय में कोई तुम्हें न्याय न करने दे। ये तो आने वाली बातों की छाया है, परंतु असलियत मसीह में है। जब लोग इस बाइबल की आयत को पढ़ते हैं तो वो सीधा मतलब निकालते हैं कि अब साबत कौन सा दिन को है, ये मायने नहीं रखता है। अब हम क्लीन, अशुद्ध और शुद्ध मीट खाएं या क्या खाएं वो भी मायने नहीं रखता है। और इसको खींच तान कर वो साबत का उल्लंघन करते हैं और अशुद्ध मीट खाते हैं, जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में इसका विरोध किया है। यानी हमें मना किया है कि हम विश्राम दिन का उल्लंघन ना करें और अशुद्ध मीट ना खाएं। जब यशायाह की किताब अध्याय 66 और उसकी हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कोई अपने आप को शुद्ध करता है और पीछे जाकर सूअर और चूहे का मांस खाता है वो नष्ट कर दिया जाएगा। बाइबल एकदम क्लियर है, फिर भी लोग कुछ बाइबल की आयतों को पढ़कर उसका गलत मतलब निकालते हैं। आइए हम और भी डीपली जाएं कि पौलुस जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो मनुष्यों की परंपराओं की है, वो मैन मेड कमांडमेंट की है। जैसे पौलुस ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था अपने इजरायली लोगों के लिए, जो 10 कमांडमेंट से कुछ बातें निकाल कर उन्होंने लिखा था, उसी की जिक्र किया जा रहा है कि कौन सा दिन को हम पर्व मनाएं, उपवास का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट, फसह का पर्व। ये दुनिया तमाम प्रकार की यहूदी जो लोग हैं पर्व मनाया करते थे। उसी को लेकर ये जो है कि पौलुस इस बातों के लिए कहते हैं, ना कि ये साबत के दिन जो मोरल लॉ है, परमेश्वर की आज्ञा है, ना ही वो अशुद्ध मीट है जो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मत खाना। पर इसी बाइबल को आयतों को लेकर बहुत सारे लोग आज खाते हैं। और यहाँ पे भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि जो तुम्हारे मुख में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, पर जो तुम्हारे मुख से बाहर निकलता है वो शुद्ध करता है। इसको भी लेकर बहुत सारे लोग जो है कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के वचन कभी भी, जीसस और पौलुस कभी भी आपको अशुद्ध मीट खाने के लिए नहीं कहा और ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए कहा। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं, मैं आज्ञाओं को मिटाने नहीं पर आज्ञाओं को पूरा करने आया हूँ।